राजेश खन्ना बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। वे एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं जो सुपरस्टार ही नहीं बल्कि सुपर डुपर स्टार थे। उन पर नसीरुद्दीन शाह साहब का यह बयान कि वे एक औसत अभिनेता थे या उनकी कला, अभिनय कला एक दायरे में सीमित थी, बहुत बड़े मायने रखती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। राजेश खन्ना और नसीरुद्दीन शाह अभिनय के क्षेत्र में दो अलग ध्रुवों से आते हैं। दो अलग ध्रुव कैसे? जहां हम बात करते हैं कला की, खालिस प्योर या शुद्ध अभिनय कला की जहां बात करते हैं, वहां नसीरुद्दीन शाह साहब का कोई सानी नहीं है। वे समानांतर हिंदी सिनेमा जिसे बोलते हैं पैरेलल हिंदी सिनेमा से आए, स्थापित हुए और उसके बाद में लोकप्रिय सिनेमा जिसको बोलते हैं बॉलीवुड में भी वे काम करते रहे हैं। तो वहीं बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार या सुपरस्टार राजेश खन्ना जो एवरग्रीन अभिनेता या एवरग्रीन सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कई अच्छी मूवीज हिंदी सिनेमा प्रेमियों को दी। राजेश खन्ना जो कि एवरग्रीन सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, उन पर नसीरुद्दीन शाह साहब का यह बयान कि उनका अभिनय कौशल एक सीमा में बंद था, वे एक औसत अभिनेता थे, ये बहुत मायने रखता है। मायने क्यों रखता है? क्योंकि राजेश खन्ना साहब जरूर सुपरस्टार थे, लेकिन वे बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, और जबकि नसीरुद्दीन शाह साहब पैरेलल हिंदी सिनेमा से आते हैं। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए थे। उन्होंने स्टेज ड्रामास किए। अभिनय कला उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई है। थिएटर में काम करने वाला एक शख्स जिसने तकरीबन 4 दशक 40 साल से ऊपर का वक्त थिएटर को दिया हुआ हो, उसे अभिनय कला की बारीकियों का सहज ही अंदाजा होता है। और नसीरुद्दीन शाह साहब ने ऐसा किया है। उनके जो स्टेज ड्रामा थे, उनके जो थिएटर थे, वो दुनिया भर में देखे जाते हैं। यहां तक कि ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका में भी उनके नाटकों के मंचन होते, वहां जाकर वे अभिनय करते रहे हैं। वे खुद को भी बेसिकली स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर मानते हैं। जब वे कहते हैं, सिर्फ राजेश खन्ना साहब की बात नहीं है, जब वे किसी भी अभिनेता को उसके अभिनय कौशल के बारे में कुछ कहते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। हाँ, आज हम एक विकट दौर से गुजर रहे हैं जहां सच बोलने वाले को अलग तरीके से देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर कला के क्षेत्र में थोड़ी सी भी यह गुंजाइश बची रहती है कि वहां सच बोला जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि नसीरुद्दीन शाह साहब के इस बयान को अतिशयोक्ति के रूप में लिया जाए। उन्होंने सही कहा, क्योंकि देखिए कि लोकप्रिय सिनेमा में या बॉलीवुड में आप सुपरस्टार हैं, इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि आप एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं, एक एक्सीलेंट एक्टर भी हैं। यह कोई जरूरी नहीं है। अब ये सवाल आप कर सकते हैं कि बॉलीवुड का सुपरस्टार तो क्या वो कोई एक्टर नहीं होता, वो एक्टिंग नहीं करता है, क्या वो यूं ही लोकप्रिय हो जाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि अभी एक फिल्म आई एनिमल, लोगों में खूब पसंद की गई, लेकिन क्या हकीकत में वह कोई लोक पक्षधर कहानी थी? स्त्री हिंसा का सबसे निकृष्ट और सबसे घटिया और वाहियात रूप था वो, और उसको पसंद किया गया एक माचो मैन को। एक जमाना था जब ऐसी फिल्में नहीं बना करती थी। अब लोग इस तरीके की चीजों को पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वो कला लोक पक्षधर कला है, लोक हितैषी कला है। नहीं, आप देखिए कि नसीरुद्दीन शाह साहब कहां से आते हैं? पैरेलल हिंदी सिनेमा से, समानांतर हिंदी सिनेमा से, जहां से अमोल पालेकर साहब निकले, जहां से फारूक शेख साहब, दीप्ति नवल, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और बड़े बड़े कलाकार निकले, नंदिता दास निकली, अद्भुत मूवीज वहां से निकली, अद्भुत फिल्में समानांतर हिंदी सिनेमा ने दुनिया को दी, या कहे पैरेलल सिनेमा ने दुनिया को दी। ये बहुत बड़ा काम था। वहां पर कला और कहानी और विचार
ज्यादा महत्वपूर्ण थे, वे ज्यादा महत्व रखते थे। आप यही देख लीजिए, नसीरुद्दीन शाह साहब की कुछ फिल्मों के नाम बताता हूं, आप वो जरूर देखिए। मंडी देखिए, पार देखिए, जाने भी दो यारो देखिए, और अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया। आप इन फिल्मों से खुद को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन आप एनिमल जैसी फिल्मों के साथ खुद का जुड़ाव नहीं पाते हैं। यह फर्क है एक थिएटर आर्टिस्ट, एक स्टेज के ड्रामा आर्टिस्ट और बॉलीवुड के या कहीं लोकप्रिय सिनेमा के किसी स्टार के अंदर। इसलिए उनकी बात ज्यादा मायने रखती है। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।